नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के नए पार्ट को देखेंगे, जिसमें 401 का क्वेश्चन कह रहा है कि लीथल जीन्स आर दोज विच काज डेथ ऑफ द। 401 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोजाइगस इन्फेंट बीइंग फॉर्म्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 402। 402 कह रहा है कि हाइब्रिड विगर इंड्यूस्ड बाई, यानी 402 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग टू प्लांट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 403। ये कह रहा है ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन सी प्रोड्यूसेस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन। ए नॉर्मल वुमन whose father has color blind marries a color blind man. Of all the girls born to these parents, what percentage is expected to be color blind? 403 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 403 50% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 404। 404 कह रहा है कि 404 कह रहा है कि ह्यूमन सिंड्रोम एराइज ड्यू टू chromosomal abnormalities. Which of the following is resultant of monosomic condition? 404 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 405। ये कह रहा है कि मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन आर ड्यू टू। एन 405 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 406। ये कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट विल बी फॉर्म बाई द जीनोटाइप DDEFF, यानी 406 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 406 का राइट आंसर ऑप्शन बी 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 407। ये कह रहा है इन स्नैप ड्रैगन when a red flowered plant is crossed with a white flowered one, the resultant hybrid plant have pink colored flower. If plant of F1 generation is crossed with a white flower plant, the progeny will be। 407 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर रेशियो इज 1:1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन और 408। ये कह रहा है कि व्हेन ए मोनो हाइब्रिड इज ए क्रॉस्ड with a recessive percent, the cross is described as, यानी 408 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 409। ये कह रहा है फ्रेमसिस्ट म्यूटेशन अकर्स व्हेन, यानी 409 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस इज डिलीटेड और एडेड। ऑप्शन बी सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 410। ये कह रहा है प्योर लाइन ब्रीड रिफर्स टू। 410 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोजाइगोसिटी ओनली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 411। ये कह रहा है कि ए नॉर्मल मैन मैरीज ए चाइल्ड ए नॉर्मल मैन मैरीज ए कलर ब्लाइंड फीमेल, देन द ग्रैंडसन ऑफ F2 जनरेशंस वुड बी, यानी 411 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 412। ये कह रहा है इफ हाइब्रिड रेड फ्लावर प्लांट ऑफ पी आर क्रॉस्ड बैक टू प्योर रेड फ्लावर पेरेंट, द प्रोजेनी विल शो, यानी कि 412 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑल रेड फ्लावर प्लांट्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 413। कह रहा है देयर आर 3 जीन्स ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20%, बी एंड सी इज 28%, एंड ए एंड सी इज 8%। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम्स? 413 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ए सी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 414। ये कह रहा है इन एबीओ ब्लड ग्रुप द डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर, यानी 414 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोडोमिनेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 415। ये कह रहा है इन ए सर्टेन प्लांट रेड फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट फ्लावर when a heterozygous RR plant is selved, 64 offspring are obtained, the number of white offspring are, यानी 415 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 416। ये कह रहा है द ब्लड टाइप इन मैन सो, यानी 416 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्टीपल एलील्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 417। कंप्लीट डोमिनेंस इज एब्सेंट इन, यानी 417 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिराबिलिस जलापा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 418।
ये कह रहा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व फॉर जीन प्रेजेंट आने, यानी 418 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्रोमोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 419। ये कह रहा है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम इज, यानी 419 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 420। ये कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेंस, यानी कि 420 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 41421। ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल चाइल्ड ऑफ हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर बिकमिंग हीमोफिलिक इज 421 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0%, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 422। ये कह रहा है इन ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल्स विथ जीनोटाइप TTRR, if the resulting number of offspring is 16, identify the number of genotype with TTRR and TTRR amongst them, यानी 422 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 and 2, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 423। ये कह रहा है फेनोमेनॉन ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 423 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक्ड जीन, ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 424। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय मेंडल, 424 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 425। ये कह रहा है हीमोफीलिया इज रेयर इन वोमेन बिकॉज, 425 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोमेन ऑट टू बी होमोजाइगस फॉर दिस जीन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 426। ये कह रहा है द लॉस ऑफ वन सिंगल क्रोमोसोम क्रिएट ए कंडीशन कॉल्ड, यानी कि 426 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोनोसोमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 427। ये कह रहा है हेट्रोजाइगस पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव वाइट फ्लावर, द प्रोजेनी हैज द रेशियो, 427 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50% पर्पल 50% वाइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 428। ये कह रहा है इन मेंडेलियम द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप इज, यानी 428 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 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 वाई टाइप, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 429। ये कह रहा है मेंडलिज्म रिलेटेड टू, यानी 429 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी इन लिविंग बीइंग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 430। ये कह रहा है द जीन कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर now known to be located on how many different chromosomes, 430 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 431 कह रहा है विच ट्रेट्स ऑफ गार्डन पीस स्टडीड बाय मेंडल वाज ए रिसेसिव फीचर, तो 431 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन सीड कलर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 432। एक है जेनेटिक मैप इज वन दैट 132 432 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेब्लिशेस साइट्स ऑफ द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 433। ये कह रहा है द लिंक्ड मैप ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑफ फ्रूट फ्लाई हैज 66 यूनिट्स विद येलो बॉडी जीन एट वन एंड ऑफ bobbed hair gene at the other end, the recombination frequency between these two genes should be, यानी कि 433 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 434। ये कह रहा है ए मैन विद blood group B marries a woman with blood group A and their first child is having blood group B, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड, यानी 434 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 435। ये कह रहा है कि इफ क्रॉस इज मेड बिटवीन ए एंड ए द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी विल बी, 435 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनोटिपिकली ए फिनोटिपिकली ए, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 435। ये कह रहा है क्रॉसिंग ओवर द रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर्स बिटवीन, 436 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए बाईवैलेंट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 437। ये कह रहा है कि इन द एबियो सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप
if blood antigens are present but antibody the blood group of the individual would be 1437 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 438। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए हैज, यानी 438 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 439। How many different types of gametes can be formed by upon progeny resulting from the following cross? And 439 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 440। हेट्रोसिस रिक्वायर्स, 440 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 441। ये कह रहा है ए फैमिली हैज 9 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन एट 10th बर्थ इज, यानी 441 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 442। ये कह रहा है इफ ए ड्वार्फ प्लांट इज ट्रीटेड with gibberellins it becomes tall, and this plant now cross with pure tall plant then progeny of फर्स्ट जनरेशन इज, यानी कि 442 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी आल प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 443। ये कह रहा है कि व्हेन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म हैज वन एडिशनल क्रोमोसोम इन वन ऑफ द होमोलोगस पेयर्स द कंडीशन इज नोन एज, एन 443 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4444। ये कह रहा है हाउ कैन ए फीमेल बी कलर ब्लाइंड? 444 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फादर कलर ब्लाइंड, मदर कैरियर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 445। ये कह रहा है ए डाई हाइब्रिड फॉर qualitative trait it crossed with homozygous recessive individuals of its type the phenotypic ratio is, यानी कि 445 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4:1:1:1:1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 446। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस इन क्रॉप प्लांट, यानी कि 446 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 446 का राइट आंसर गामा रेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 447। ये कह रहा है कि व्हेन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स आर क्रॉस्ड फ्रॉम विच क्रॉस 1:1 रेशियो इज ऑब्टेन्ड, एंड 447 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 448। ये कह रहा है ए जीन दैट हैज मल्टीपल इफेक्ट इज कॉल्ड, 448 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 449। ये कह रहा है कि कप्पा पार्टिकल इंडिकेट, यानी 449 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 450। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ प्लांट इज फार्म व्हेन कॉल्चिसिन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेफेनोब्रेसिका, यानी कि 450 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोटेट एलोटेट्राप्लाइड, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 451 का क्वेश्चन कह रहा है द मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ए एंड बी इज 3 यूनिट्स, बिटवीन बी एंड सी इज 10 यूनिट, एंड बिटवीन सी एंड ए यूनिट इज 7 यूनिट। द ऑर्डर ऑफ द जीन्स इन ए लिंकेज मैप कंस्ट्रक्टेड ऑन द एबव डाटा वुड परहैप्स बी, यानी 451 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी ए सी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 452। ये कह रहा है म्यूटेशन कैन नॉट चेंज, 452 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 452 का राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 453। ये कह रहा है ए मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन्ड मैन एंड कलर ब्लाइंड वोमेन विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, 453 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डाटर्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 454। ये कह रहा है ए न्यूट्रिशनली wild type of organism which does not require an additional growth supplement is known as, 454 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटोट्रॉफ, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 455। ये कह रहा है द जीन विच मास्क द इफेक्ट ऑफ एंदर जीन इज कॉल्ड, यानी 455 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एपिस्टैटिस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 456। ये कह रहा है ग्रेन कलर इन वीट इज डिटरमाइंड बाय 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन फॉलोइंग द
cross A B B C C in dark color into light color in F2 generation, what proportion of the progeny is likely to resemble either parent? यानी कि 4, 5, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 का राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 5%. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7. एक मैटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to a double recessive in order to determine whether it is homozygous or heterozygous for a character under consideration is called. 4, 5, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेस्ट क्लास. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8 कह रहा है कि हेप्लॉइड आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीड दैन द डिप्लॉयड. दिस इज बिकॉज. 4, 5, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑल म्यूटेशन वेदर डोमिनेंट और रिसेसिव आर एक्सप्रेस्ड इन हेप्लॉइड. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9. What name has been assigned to the genus produced by a cross between cabbage and radish? 4, 5, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैफेनो ब्रासिका. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 0. एक कह रहा है इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट्स स्टडीड बाई मेंडल द नंबर ऑफ फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर वाज. यानी कि 4, 6, 0 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर. 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 1. ये कह रहा है पॉइंट म्यूटेशन में अकर ड्यू टू. 4, 6, 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 2. ये कह रहा है कि ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट प्रोड्यूसिंग रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद ए प्योर प्लांट प्रोड्यूसिंग बाई फ्लावर allele for red color of flower is dominant. After selfing the plants of first familial generation, the proportion of plant producing white flowers in the progeny would be. यानी कि 4, 6, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1. यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 3. ये कह रहा है फिनोटिपिक रेशियो इन प्लांट स्नैप ड्रैगन इन F2 इज. यानी कि 4, 6, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:2:1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 4. ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इज एन एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि विच इज सीन इन. यानी कि 4, 6, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंटीरिनम. यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 5. 4, 6, 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो 4, 6, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 6. ये कह रहा है एपी प्लांट हैविंग वायलेट कलर फ्लावर विद unknown genotype was crossed with a plant having white colored flower. In the progeny 50% of flower were violet and 50% were white. The genotypic constitution of parent having violet colored flower was. यानी 4, 6, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7. ये कह रहा है द मेजर काज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ जीन्स ऑफ एंड प्रोटीन इज. यानी 4, 6, 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पॉइंट म्यूटेशन. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8. कह रहा है मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट द जर्म सेल ऑलवेज रिसीव. 4, 6, 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 ऑफ द पेयर्ड एलील्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9. ये कह रहा है मेंडल फाउंड दैट द रेसिप्रोकल क्रॉसेस yielded identical result. From that he concluded that. तो 4, 6, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्स हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डोमिनेंस ऑफ ट्रेड्स. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, 7, 0. ये कह रहा है कि इसको लिस्ट 1 को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच करना है. तो 4, 7, 0 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा. तो बी कह रहा है कि ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का थर्ड हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 7, 1. ये कह रहा है द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज. 4, 7, 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1:2:1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 7, 2. ये कह रहा है प्लांट ए इज हैविंग क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 12 and B having 2n is equal to 16. Both are crossed to form
एलोटेट्राप्लॉयड सी। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सी। यानी 472 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 473। ये कह रहा है हेट्रोजाइगोटिक टाल प्लांट यानी कि इज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, then what will be the percentage of dwarf plant in the next generation। 473 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 474। ये कह रहा है ब्रेड व्हीट इज, यानी कि 474 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्साप्लॉयड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 475। 475 कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ जेनेटिकली different gametes will be produced by heterozygous plant having the genotype AABBCC। यानी 475 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 476। 476 कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रिकम्बिनेंट इज ड्यू टू। 476 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 477। ये कह रहा है हाउ मेनी pairs of contrasting character in pea pod were chosen by Mendel। 477 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 478। कह रहा है इफ ए क्रॉस बिटवीन two individuals produces offspring with 50% dominant character and 50% recessive character, the genotype of parent are। यानी 478 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 479। ये कह रहा है व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स और लाइन्स वन क्रॉस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज आफ्टर सुपीरियर टू बोथ इट्स पेरेंट, द फेनोमेनन इज कॉल्ड। 479 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 480। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विद, यानी 480 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गामा रेडिएशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 481। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन म्यूटाजन। यानी 481 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 482। ये कह रहा है मेंटल वाज नॉट एबल टू गेट एनी लिंकेज ड्यू टू। 482 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment is right answer of this question. Now moves question number 483। ये कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू। 483 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसेसिव जीन और एक्स क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 484। ये कह रहा है कि हीमोफीलिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 484 का राइट 486 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 486 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलर ब्लाइंड लेस। 484 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 485। ये कह रहा है कि इफ F1 जनरेशन हैज ऑल ट्राल प्रोजेनेसिस and ratio of F2 जनरेशन इज 3:1, देन इट प्रूव्स। यानी कि 485 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 485 का राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 486। ये कह रहा है द वेरिएशन डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए स्पीसीज फ्रॉम देयर पेरेंट कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। 486 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 487। ये कह रहा है अब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम काज। यानी कि 487 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 488। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट द जर्म सेल ऑलवेज रिसीव। 488 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द पेयर्ड एलियंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 489। ये कह रहा है कि इफ टू पी प्लांट्स हैविंग रेड colored flower with no unknown genotypes are crossed, 75% of the flower are red and 25% are white, the genotypic constitution of the parent having red colored flower will be। 489 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी बोथ हेट्रोजाइगस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 490। ये कह रहा है कि इन मेंडेलियन dihybrid cross when heterozygous round yellow are self crossed,
राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप। 490 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 491। ये कह रहा है कि वो वाल्टर सटन इज फेमस फॉर द कंट्रीब्यूशन टू। 491 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 492 कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। 492 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस हंट मॉर्गन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 493। 493 कह रहा है द लॉस ऑफ ए क्रोमोसोमल सेगमेंट इज ड्यू टू। तो 493 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिलीशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 494। ये कह रहा है पॉलीप्लॉइड डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड। तो 494 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आलो आलो पॉलीप्लॉइड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 495। ये कह रहा है नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरीज ए वाट woman whose father was also color blind. They have their first child as a daughter. What are the chances at this child would be color blind? 495 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 495 का राइट आंसर हो जाएगा 0% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 496। ये कह रहा है F2 जनरेशन इन ए मेंडेलियन क्रॉस showed the both genotypic and phenotypic ratio are same as 1:2:1। it represented a case of। यानी 496 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 497। ये कह रहा है 497 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। 497 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 498। ये कह रहा है टेस्ट क्लास इज कैराइड आउट टू। यानी 498 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 498 का राइट आंसर हो जाएगा डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए plant at F2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 499। ये कह रहा है द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फॉर्थ बाई। 499 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डी वरीज हु वर्क ऑन एवनिंग प्रिमरोज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 500। 500 कह रहा है कि represented below is the inheritance pattern of a certain type of traits in humans. Which one of the following conditions could be an examples of this pattern? तो 500 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 का राइट आंसर ऑप्शन हीमोफीलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 501। 501 कह रहा है विच मेंडेलियन आइडिया इज depicted by a cross in which the F1 generation resembles both the parent। यानी कि 501 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी को डोमिनेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 502। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ टू जीन्स दैट शो 50% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यानी 502 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? The genes are tightly linked। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 503। ये कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीमोफीलिया इज। 503 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ए डोमिनेंट डिजीज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 504। ये कह रहा है कि ए ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। यानी कि 504 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैज़ 45 क्रोमोसोम्स विथ एक्सो। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 505। ये कह रहा है फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। यानी 505 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डोमिनेंट इपिस्टाइटिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 506। ये कह रहा है ए मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड marries a woman who had color blind mother and normal father. What percentage of male children of this couple will be color blind? 506 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 507।
ये कह रहा है इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप A 480 of A and remaining 160 to A. Based on the data, the frequency of allele A in the population in this population is 507 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 508. ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन सोज, यानी 508 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डायरेक्ट रिलेशनशिप. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 509. ये कह रहा है इफ द जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए फिनोटिपिकली नॉर्मल बट carrier female to only some of the male progeny, the disease is 509 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 510. ये कह रहा है इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो इज डिनोट्स दैट, यानी 510 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द एलिस ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 511. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशंस अमॉन्ग सिबलिंग, यानी कि 511 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंकेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 512. ये कह रहा है कि Mendel's law of independent assortment hold good for genes situated in the 512 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 513. ये कह रहा है कि इन द F2 generation of Mendelian dihybrid cross, the number of phenotype type एंड जीनोटाइप आर एन. 513 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 9. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 514. एक है विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन ऑफ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. 5 यानी कि 514 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 515. ये कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ ए जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड. 515 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 516. ये कह रहा है कि मल्टीपल एलिल्स आर प्रेजेंट. 516 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एट द सेम लोकस ऑफ द chromosome. Option C is right answer of this question. Now move to question number 517. A population will not exist in hardy whenever equilibrium is if, यानी कि 517 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिविटी. ऑप्शन ई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 518. कह रहा है कि प्लियोट्रॉपिक जीन, यानी 518 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स इन एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 519. ये कह रहा है इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज. 519 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉड लेंथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 520. ये कह रहा है ए जीन शोइंग कोडोमिनेंस हैज. 520 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ एलील इंडिपेंडेंटली expressed in the heterozygote is right answer of this question. Now move to question number 521. ये कह रहा है कि कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए वुमेन विद नॉर्मल sight who has no history of color blindness of her family. What is the probability of their grandson being colorblind? 521 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5%. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 522. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हेमोफीलिया. 522 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 523. ये कह रहा है टॉल टू ब्रीडिंग गार्डन पी plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant when the upon plant were self the resulting genotype were in the ratio of. तो 523 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:2:1, यानी टॉल होमोजाइगस टॉल होमो हेट्रोजाइगस
या ड्वार्फ? ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5 to 4। इसको क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो 5 to 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 to 5। ये कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यानी कि 5 to 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 to 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ए बी एंड सी। तो ए क्या है, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, और बी क्या है, द डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनप्लॉयडी, और सी क्या है, फेनिक्यूटोन्यूरिया is an autosomal recessive gene disorder. तो ऑप्शन ए एंड बी एंड सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 to 6। 5 to 6 कह रहा है कि इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग एफ1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज more parental type of spring were produced than recombinant type ऑफ स्प्रिंग दिस इंडिकेट्स। 5 to 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5 to 7। ये कह रहा है कि ए सेल एट ए टीलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व बाई ए स्टूडेंट इन ए प्लांट ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड। ही टेल्स his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage, यानी कि there is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. This would result in, and 5 to 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीप्लाइडी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ये कह रहा है इफ ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज ए woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being color blind is। 5 to 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ये कह रहा है कि इन हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई। 5 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2PQ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 0। ये कह रहा है विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। 5 3 0 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 1। ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट considered by Mendel in his experiment on P। 5 3 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइकोम्स यानी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 2। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 5 3 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाई ए ब्रिटिश साइंटिस्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 3। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। 5 3 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार सिंथेसिस इन पी यानी मल्टीपल एलिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 4। एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन्स। 5 3 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी क्या, ए बी एंड सी, यानी कि ए डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल डोमिनेंस। ए बी सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 5। ये कह रहा है a woman has X-linked condition on one of her X chromosomes. These chromosomes can be inherited by, यानी 5 3 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, both sons and daughters is right answer of this question. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 6। ये कह रहा है कि द प्रोडक्शन ऑफ gametes by the parent formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood using। 5 3 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनेट स्क्वायर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 3 7। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज ए measure of the distance between genes was explained by। 5 3 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ्रेड
went. Option C is right answer of this question. Now moves question number 538. एक है variations caused by mutation as proposed by Hugo de Vries यानी 538 का right answer क्या हो जाएगा? Random and directionless is right answer of this question. Now move question number 539. एक है what map यानी कि सेंटी मोर्गन is adopted in the construction of genetic map. 539 का right answer क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 540. एक है इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज थ्री क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई. 540 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now moves question number 541. एक है a gene locus has two alleles if the frequency of dominance allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive individuals is the population. And 541 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 542. ये कह रहा है कि in Antietam and Snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flower were obtained. When pink flower were served, the F2 generation showed white, red, and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. 542 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 542 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो 542 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 543. ये कह रहा है इन ए मैरिज बिटवीन मेल विद blood group A and female with blood group B, the progeny had either blood group AB or B. What could be the possible genotype of parent? 543 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 544. ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय. 544 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 544 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. ऑप्शन ए यानी कि मॉर्गन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 545. ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच. एंड 545 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स यानी क्रोमोसोम 11. ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर how many two breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? 546 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दोस्तों इस प्रकार हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के कंप्लीट हुए एमसीक्यू. सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन चैनल. प्लीज like, share, subscribe this video. So many thanks for watching.